गोपाल जी के जन्म का उत्सव तो मैं बरसन से मनाता आया रहा हूं, और आज जो उनने मेरी झोली में डालो है वो अपार सुख है, पर वह सुख से कछु लोग दुखी है। बेटा तुम दोनों सावधान से रहियो। मिठाई चौकन्नी है, और इस बार तो आपके पोते भी साथ में है। नो टेंशन। टेंशन मत लीजिए। अगर उनके पास एक टीम है तो हमारी भी एक टीम है। ये 2020 सर नहीं जीत सकते, क्योंकि उनकी उम्र एम्पायर बनने की हो गई है और वो बैटिंग कर रहे हैं। बेटा तुम दोनों मेरे दुहात हो, तब मैं चैन की नींद सो सकूं। अब चलिए इन्हें सोने दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये उछलने वाला गद्दा है, मिठाई को उसमें नींद नहीं आएगी। मिठाई आपके बिस्तर पे सोएगी नहीं, वैसे भी आदत ही नहीं है ऐसे बिस्तर पे सोने की। आप यही सो जाइए, मिठाई बाहर सो जाएगी वहां पे। देखो मिठाई, ये गुंडों की पिटाई करके बहुत थक गया हूं मैं। तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है मुझ में। अरे तो मिठाई भी तो लड़ी थी ना आपके आने से पहले। मिठाई प्लीज। यस प्लीज, सो जाते हैं। अरे तुझे को बोलते आपने एसी क्यों बंद कर दिया? आपको तो एसी के बिना नींद नहीं आती ना। और तुम्हें एसी में नींद नहीं आती? मैं एसी के बिना नहीं सो सकता। और इतने ठंडे कमरे में मिठाई नहीं सो सकती। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए ऑन। मिठाई रजाई लपेट के सो जाएगी। ये रहने दो, मैं बिना रजाई के सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप चालू कर लीजिए ना इसे, नहीं तो आप रात को दहाड़े मारेंगे। जब एसी खराब होता है तब भी मैं सोता हूँ ना। नहीं नहीं सिद्धार्थ जी, आप मिठाई के लिए इतना मत बदलिए, आप एसी ऑन रखिए। लो, हमारी बात सुनकर एसी का फ्यूज उड़ गया। क्या तुम्हें इसमें भी हंसी आ रही है? ऐसे में बुराई थोड़ी है, आप भी हंसिए। स्माइल प्लीज। दादू के पोते, फैन ऑन कर लीजिए। फुल स्पीड में भी चलेगा। ऑफ। हाँ, लाइट ऑफ। ओह ये करिए, उधर टर्न करो और सो जाओ।
कौन है? कौन है? शेर, शेर की आवाज है। शेर, तू तो बहुत है शेर। शेरनी, शेरनी, उस रात की वीडियो डिलीट करके खराटे वाली मैंने एक नई वीडियो रिकॉर्ड की है। अभी ये सबूत है, देखो कि तुम खराटे लेती हो। मिठाई इतनी भी अनपढ़ नहीं है, सब जानती है मिठाई। आजकल वीडियो किसी और का होता है और आवाज किसी और की। आपने वो शेर की आवाज लगाई ना यहाँ पे? करते हैं ना आजकल फोन पे ये सब लोग। और वो क्या कहते हैं, वो अपलोड करते हैं। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी वीडियो मोबाइल पे एडिट की है और मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठे नहीं है, वीडियो झूठा है। दिखाइए। अरे आप दिखाइए ना, आप वीडियो की नहीं दिखा रहे आप। धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। दिल को कौन अब समझाए, तेरे पीछे पीछे जाए। नाम तेरे लिखी है खुशी, धड़कन सांस रुक जाए जब तू सामने आ जाए। मेरी समझो जरा बेबसी। धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। मैं फ्रेश हो गया था। जो भी हो, ये वीडियो नकली है। इसको हटाना पड़ेगा उनके फोन से, ये तो ब्लैकमेल करेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, आइए। सिट कल गुंडों ने हम पर हमला कर दिया था, पता है ना? हाँ। तो तू जानता है ये सब गुंडे किसने भेजे थे? अग्रवाल जी के साथ मिलकर हमारी फैमिली ने सब कुछ करवाया था। अग्रवाल जी ने सब इंतजाम कर दिया था, वो तो सिद्धार्थ बीच में टपक पड़ा। नहीं तो मिठाई इस वक्त मालगाड़ी में होती और उसे पता भी नहीं चलता कि वो है कहाँ। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि ये सब हमारे पापा करवा रहे हैं। सिद्धार्थ जी सुनिए, इस बात को उस कमरे तक ही रहने दीजिए। मिठाई, हमारी जान लेने की कोशिश की है उस इंसान ने जिसने मुझे जन्म दिया है। And I hate this. ऐसे होते हैं फादर, और फोर्स करते हैं मुझे कि पापा कहो, पापा कहो। हद पार करती है दादू के बड़े बेटे ने। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी। भाई साहब, ये कुछ ऑर्डर और कल की बिक्री, एक बार चेक कर लो आप। ये कल के हैं। मिस्टर ग्रीश चौबे, और कितना नीचे गिरेंगे आप और इस फैमिली के मेंबर्स। गुंडे भिजवाए थे मिठाई को किडनैप करवाने के लिए और उसकी जान लेने के लिए, वो भी अग्रवाल के साथ मिलकर। वो दो कौड़े की लड़की तेरे कान फूकती है और तू अपने पापा पे इल्जाम लगाने लगता है। कौन से गुंडे? जन्माष्टमी के लिए मैं घर पड़ी था ना। अच्छा, तो घर बैठे सब कोऑर्डिनेट किया फोन पे। और कितना झूठ बोलेंगे आप?
चाची जी, तो मैं कसम वसम में बिलीव नहीं करता, पर आप करती हैं। करिश्मा के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए कि ये साजिश आप लोगों ने नहीं की थी। चाची जी, आपने तो कहा था ना कि आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, तो सच बोलिए, क्या आप लोगों ने मिठाई पर हमला करने की साजिश की थी, हाँ या ना? अब तक इतना तो जान चुका हूं कि ऐसी हरकत मेरी फैमिली के लोग ही कर सकते हैं। शुभम भैया ने सुना और मुझे बता दिया और मेरे शक पर मोहर लगा दी। अब तो चाची ने भी हामी भर दी। दादो, ये है हमारी फैमिली। दगाबाज ना शुक्रे, तुझे अपनी औलाद कहने से मना किया तो तूने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा, फिर से मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया। कटर के कीड़े। ये बात मैंने पहले भी तो समझाई गिरीश, पर तब अकेले में समझाई। पर आज तैने सबके सामने या बच्चा पे, मेरे बड़े पोते पे हाथ उठाया कि शुभम जो हमेशा ये मानता आया कि वो अनाथ है, बजाय हमने अपने घर में रख के यहाँ पे एहसान किया, पर ये हमेशा हमारे घर के भले के लिए काम करता आया है। छुरा को सच तू बताएगा गिरीश? है हिम्मत तुम्हें सच कहने की? कोर्ट में सबूत पेश करने को बहुत शौक है ना? तो आज मेरी अदालत में खड़े के बोल, ये तेरा कौन लगे है? ये शुभम, जो आज तक हम सबको अपना मान तो आया है, ये तेरा कौन है? मेरा बड़ा पोता शुभम गिरीश की ही औलाद है। प्रजा की बदकिस्मती ये है कि ये गिरीश के एक नाजायज संबंध से जन्मो है। नाजायज ना है ये मेरा बड़ा पोता है। अपनी गलती पे पश्चाताप करना एक अच्छे इंसान की पहचान है, और अपनी गलती पे पर्दा डाल देना एक बुरे इंसान की। पर जो बेहद घटिया सोच रखते हैं उन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी ना हुए। मैं मानू तेरी मर्जी के खिलाफ मैंने आरती से तेरी शादी कराई है, पर तू रिश्ते से बाहर आ सकता हो और शुभम की मां से ईमानदारी से रिश्ता निभा सकते हो। और तेने दोनों बेटन को अनाथ कर दियो, एक शुभम और दूसरा सिद्धार्थ। मैं तो तुझसे यह भी ना कह सकूं कि डूब भर चिल्लू भर पानी में। मतलब मैं आपका बेटा हूं? भैया मत कहिए इस आदमी से कि आप इनके बेटे हैं। नहीं, ये आदमी फादर कहलाने लायक है ही नहीं। ना आप अच्छे बेटे साबित हो सके, ना अच्छे हस्बैंड, और ना ही अच्छे फादर। पाप है आपको बाप कहना। जीजा जी, मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। जिनसे उम्मीद लगाए बैठे थे उनका एक और वारिस पैदा हो गया, अब एक और हिस्सा होगा। गोपाल जी देख रहे हैं? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बस एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो, देखते जाओ। सिद्धार्थ जी शांत हो जाइए आप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं
पहले मुझे आपसे गुस्सा था, फिर नफरत, और अब मुझे आप पे घिन आती है। पर आज मुझे आप पे तरस आ रहा है। अगर दुनिया में कहीं भगवान है, आपके जैसा फादर किसी को नहीं दे। शुभम मेरे बच्चा, बेटा बहुत देर कर दी मैंने सच कहने में। अच्छा उम्मीद न हो कि मेरा बेटा तो कभी तो स्वीकार कर लेगा, पर बेटा ऐसा भयो ना है, तू यह परिवार को बच्चा है, तू अनाथ ना है बेटा, तू अनाथ ना है। सिद्धार्थ जी, शुभम जी आपके बड़े भाई हैं और उन्हें इस परिवार का प्यार और इस परिवार के कारोबार का अधिकार दोनों मिलने चाहिए। मेरे फादर ने भैया को एक्सेप्ट नहीं किया, पर मैं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा कि आप मेरे घर के बड़े बेटे हैं। मैं अभी आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, पर उम्मीद करता हूं कि वो दिन भी जल्दी आएगा। फिर पूरी दुनिया आपको दादों के सगे पोते के रूप में जानेगी। रोकना होगा सिद्धार्थ को। भाई साहब, भाई का मंजर अब दूर नहीं है। सिद्धार्थ ने ऐलान कर दिया है। अब आगे की बात तो मैं कह भी नहीं सकता कि शुभम आपका पूरे मथुरा में तू हो जाएगी। भाई साहब नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी इज्जत दो घोड़े की नहीं रह जाएगी। लोग तो ये कहेंगे ना, मेरी बीवी होने के बाद भी मेरा अफेयर किसी और के साथ था। मैं ये किसी हालत में होने नहीं दूंगा। भाई साहब आप पैनिक मत होइए, शांति से मेरी बात सुनिए। मैं तो कहता हूं कि आप सिद्धार्थ को जायदाद से बेदखल कर दीजिए। हाँ भाई साहब, सिद्धार्थ एक बार जायदाद से बेदखल हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बाहर जाकर कोर्ट में लड़ने में उलझा रहेगा, है ना? हाँ देखो ऐसा, इससे पहले कि वो आपकी इज्जत मट्टी से उछाले, आप उसे जायदाद से बेदखल कर दीजिए। और कोई रास्ते में तो नहीं बचा है। शायद यही ठीक तरीका है। हाँ वकील साहब चलिए। मिठाई मिठाई, मैंने अभी तेरे ससुर के साथ उन लोगों की बातचीत सुनी। वो सिद्धार्थ को बेदखल कर देंगे। अभी वे बाहर की तरफ निकले। तुम अभी किसी से कुछ भी मत कहना बेटा, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। अभी आती हूँ। वकील साहब, मुझे अपने बेटे सिद्धार्थ को अपनी जायदाद से बेदखल करना है। हाँ, प्रमोद जी ने बताया था फोन पर। कागजात रेडी है, एक नजर आप देख लीजिए।